हाँ स्टार्ट करते हैं ना। पीएनसी के एक लेक्चर में 6 क्वेश्चन हो जाए बहुत बड़ी बात होती है। हाँ भाई, हमारे पास में क्वेश्चन, एक मिनट। हाँ, कल मैंने आपको ग्रुपिंग करना सिखा दिया था, है ना। और मैंने आपको बताया था कि ग्रुपिंग करने के दौरान इतना सा ध्यान में रखना है कि ग्रुप क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हम लोगों को कोई भी चीज जब भी बांटनी होती है ना, तो हम पहले पॉलिथीन में भरते हैं, है ना। पहले पॉलिथीन में भरते हैं, ठीक है ना, और फिर उसे बांट देते हैं। तो जो पॉलिथीन में भरना होता है ना, दैट इज नोन एज ग्रुपिंग। उसे कहते हैं ग्रुपिंग, है ना। मतलब ऐसा आप सोचो ना, कहाँ दूर दूर तक पता नहीं चलता ग्रुपिंग माने काय का पॉलिथीन में भरना, लेकिन वाकई में देखा जाए तो वो वही है, ठीक है। हाँ भाई, पहला क्वेश्चन है, नंबर ऑफ वेज in which 30 jawans can be divided equally in 3 groups. ठीक है, number of ways in which 30 jawans can be divided in 3 groups. हाँ भाई करिए। हाँ भाई, नंबर ऑफ वेज इन विच 30 जवान्स कैन बी डिवाइडेड इन 3 ग्रुप्स इक्वली। तो इसका मतलब मेरे को किस में डिवाइड करना है? 10 10 10 में, है ना भाई। अगर मुझे 10 10 10 में डिवाइड करना है तो नंबर ऑफ वेज कितने हो गए? फैक्टोरियल 10, ओ सॉरी फैक्टोरियल 30 अपॉन फैक्टोरियल 10 का होल क्यूब अपन 1 बाई फैक्टोरियल 3, है ना भाई। अगला क्वेश्चन है, नंबर ऑफ वेज इन विच 30 जवान्स कैन बी डेप्यूटेड, ठीक है ना, इक्वली एट 3 पोस्ट, ठीक है ना। इस तरीके से 30 जवानों को 3 पोस्ट पे बराबर भेजा जा सकता है, डेप्यूट किया जा सकता है। तो पहले तो भेजने से पहले पॉलिथीन बना दे इक्वली 3, हाँ या ना, 10 10 की पॉलिथीन बना देते हैं। तो इसका मतलब ये कि उसको बनाने का तरीका हो जाएगा फैक्टोरियल 30 अपॉन फैक्टोरियल 10 का होल क्यूब इंटू फैक्टोरियल 3, है ना भाई। ओ सॉरी 1 बाई फैक्टोरियल 3, बराबर है ना भाई। सबसे पहले तो मैंने पॉलिथीन बना दी, अब 3 पॉलिथीन है तो 3 जगह है ना। 3 जगहों पे 3 पॉलिथीन को भेजने के तरीके फैक्टोरियल 3, सही बात है। तो यहां तक तो हमने क्या किया, ग्रुप फॉर्म किया, और फिर उसे, हाँ तो इसे कहते हैं डिवीजन, और ये हो गया डिस्ट्रीब्यूशन, मैंने हमने डिस्ट्रीब्यूट कर दिए, सही है। अगले क्वेश्चन में आते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन, number of ways in which 200 people can be divided in 100 couples. हाँ भाई हो जाएगा। Number of ways in which 200 people can be divided in 100 couples. नहीं, अरे इसका मतलब हम क्या करने वाले हैं, 2 2 2 2 2 डैश डैश ऐसे ही तो करेंगे। तो कैसा लिखो इसको, कैसे आंसर क्या होगा, नंबर ऑफ वेज क्या हो गए, टोटल लाइक ग्रुप्स 2 2 के 100 बार। बस अगले पे चलो, अगला क्वेश्चन, ठीक है। 6 different books to be
distributed between Ram, Shyam, Ghanshyam if each child gets at least one book. हाँ भाई, 6 किताबों को बांटना है राम, श्याम, घनश्याम माने 3 बच्चों में। शर्त यह है कि कम से कम एक किताब तो सबको मिले ही मिले। बनाओ, ग्रुपिंग करो। हाँ भाई, 6 different books to be distributed between राम, श्याम, घनश्याम। 6 लोगों में 3 किताबें बांटनी है। कम से कम एक तो नसीब हो सबके। तो एक तरीका तो एक को 1, एक को 2, एक को 3 दे देते हैं। या एक तरीका ये है कि एक को 1, एक को 4 दे देते हैं। या फिर ऐसा हो सकता है कि मैं तीनों को 2, 2, 2 दे देता। ऐसे तो पहले केस को जमाने का तरीका फैक्टोरियल 6 अपॉन फैक्टोरियल 1, फैक्टोरियल 2, फैक्टोरियल 3। या याद है ना? अगले को जमाने का तरीका फैक्टोरियल 6 अपॉन फैक्टोरियल 1, फैक्टोरियल 1, फैक्टोरियल 4। लेकिन क्योंकि 1 2 बार रिपीट हो गया इसलिए 1 अपॉन फैक्टोरियल। तीसरे को जमाने का तरीका फैक्टोरियल 6 अपॉन फैक्टोरियल 2 का होल क्यूब, क्योंकि 3 बार रिपीट हुआ इसलिए 1 अपॉन फैक्टोरियल। इतने तरीके से मैं क्या बना सकता था? पॉलिथीन्स, याद है ना? हर पॉलिथीन में कितनी किताब? या तो 1, दूसरे में 2, तीसरे में 3, या फिर एक में 1, एक में 1, एक में 4, या फिर तीनों में 2, 2, 2 बन जाता है ना। इतने तरीके से बना लेता मैं। लेकिन अल्टीमेटली मेरे पास में 3 पॉलिथीन होती है और सामने कितने बच्चे होते? 3 पॉलिथीन को 3 बच्चों को थमाने का तरीका सही है। तो मल्टीप्लाइड बाय ये, और ये आपका आंसर होता है। ये 2012 का क्वेश्चन है, एडवांस का। ठीक है, अगले क्वेश्चन में आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है ना, अगला क्वेश्चन क्या कहता है? फॉर अ गेम in which every pair play game with other pair। ठीक है, 6 men are available। ठीक है, फाइंड द नंबर ऑफ गेम्स which can be played। ठीक है ना भाई? जैसे अपने यहाँ टेनिस का मैच होता है ना, ये बिल्कुल वैसे ही है। फॉर अ गेम इन विच एवरी पेयर प्ले गेम्स विद अदर पेयर, 6 men are available, find the number of ways, find the number of game which can be played। जितने खेल खेले जा सकते हैं उनकी संख्या बताओ। भाई हम उतने गेम खेल सकते हैं जितनी बार, जितने तरीके से हम ग्रुपिंग कर देंगे, ग्रुप फॉर्म कर देंगे, उतने गेम हो जाएंगे। कैसे कैसे ग्रुप, कौन से यहाँ ग्रुप कहाँ आ गया सर? एक्चुअल में ये कहानी क्या कह रही है, आपको सपोज करो आपके पास कितने लोग अवेलेबल हैं? 6, और आपको पेयर टू पेयर खेलना है। इसका मतलब आपको 2-2 के ग्रुप चाहिए, हाँ या ना? तो आप अगर भाई कैसे करोगे कैसे, क्या करना है? 6 में से 2-2 के ग्रुपिंग करूं मैं, हाँ या ना? तो अपने पास में क्या हो गया? फैक्टोरियल 6 अपॉन फैक्टोरियल 2, फैक्टोरियल 2, फैक्टोरियल 2 इंटू 1 अपॉन फैक्टोरियल 3। क्या हमारे पास में ऐसे पॉलिथीन बन गई? हर पॉलिथीन में कितने पेयर है? 2, हाँ या ना? हर पॉलिथीन में कितने प्लेयर है? 2। अब मैं क्या करूंगा, मेरे पास कितनी पॉलिथीन है? 3। मेरे को मैदान पे कितने लोगों को उतारना है? 4। 2 वर्सेस 2, कितने लोगों को उतारना है? 4। इसका मतलब 2 पेयर इधर, 2 पेयर इधर। और मेरे हाथ में कितनी पॉलिथीन है? 3, और हर पॉलिथीन में एक पेयर है।
दो लोग हैं, एक पेयर है ना। इसका मतलब मैं अगर पहली पॉलिथीन इस साइड खोल दूं तो वहां पे कितने लोग गिर जाएंगे? दो। और अगर दूसरी पॉलिथीन यहाँ खोल दूं तो दो, और वो दोनों गेम खेल लेंगे कि नहीं खेलेंगे? लेकिन मेरे हाथ में कितनी पॉलिथीन है? तो पहले मैं तीन में से दो, मैं जितनी बार तीन में से दो सिलेक्ट करके डालता रहूंगा उतने गेम होते रहेंगे। तो मल्टीप्लाइड बाय 3c2, क्वेश्चन फिनिश। ये बात समझ में आई या नहीं आई? ये नंबर ऑफ ग्रुप्स, तीन पॉलिथीन में से दो ओपन करेंगे, बस जितनी बार ओपन ओपन करते जाएंगे उतनी बार अपना आंसर आ जाएगा। चलो आगे। बहुत अच्छा क्वेश्चन में से एक माना जाता है, क्योंकि इसमें 3c2 जो है ना वो पकड़ में नहीं आता लोगों के। हाँ भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन। नंबर ऑफ वेज इन विच 8 people can be seated in 3 different taxis. Each having 3 seats for passengers and duly numbered. If internal arrangement matters, ठीक है ना? B, if internal arrangement does not matter, ठीक है भाई? हाँ भाई, क्वेश्चन है, बड़ा गजब की क्वेश्चन है। इसमें एक गजब की चीज जो सबसे पहले समझ में आती है ना, वो ये कह रही है इंटरनल अरेंजमेंट क्या पंगा आ गया। ठीक है, अच्छा, नंबर ऑफ वेज इन विच 8 लोगों को 8 people कैन बी सीटेड इन 3 different taxis, ठीक है ना? हैविंग 3 seats फॉर द पैसेंजर, है ना? हैविंग 3 seats फॉर पैसेंजर। इसका मतलब जो हमारी टैक्सी है वो कुछ ऐसी है, देखिए, है ना? यहाँ पे ड्राइवर बैठेगा, बाकी 3 जगह पे आदमी बैठ सकते हैं। अगली टैक्सी में भी यही खेल है, यहाँ ड्राइवर, यहाँ 3 आदमी है, ऐसा ही है ना? ऐसे एक में ड्राइवर, यहाँ पे 3 आदमी, ऐसे मान ले। तो हमारे पास 3 टैक्सीज हैं, इसका मतलब हमारे पास सीटें कितनी है? 9 सीटें कितनी है? 9 आदमी कितने हैं? 8 मस्त बैठ सकते हैं। हमको क्या करना है? 9 सीट में से 8 चुननी है, और 8 सीट पे 8 आदमी बैठा देंगे। तरीके कितने? हो गया, भर गया, आया ना? अच्छा, अभी अपने सारा काम क्या किया? हमने सीधा उठाया लोगों को और भर दिया। हमने मतलब कुछ लोगों पे ध्यान ही नहीं दिया, हमने सिर्फ किस पे ध्यान दिया? भरने पे। जब हम भरने पे ध्यान देते हैं ना, तो हम कहते हैं हमने सिर्फ इंटरनल अरेंजमेंट देखा कि बस भरो। हमने लोगों पे ध्यान ही नहीं दिया, हमने किस पे ध्यान दिया? भरने पे। भरने पे किसके भरने पे? लोगों के भरने पे। सीटें भरो, बस भरो और निकलो। अच्छा, लेकिन अगर भाई वे सपोज करो ऐसा नहीं होता तो कैसा होता है? इसको जरा समझाने के लिए हर बार मैं एक अच्छा एग्जांपल लेता हूँ, वो समझो। जैसे अपने से किसी ने अगर भाई अपने गांव या कस्बे में कभी शादी वगैरह अटेंड करी हो ना, जो 3-4 दिन पहले चालू हो जाता है अपने यहाँ प्रोग्राम वगैरह, तो आपको पता होगा जैसे ऐसे उनमें अलग अलग तरह के प्रोग्राम होते हैं, जैसे कुआं पूजने जाना वगैरह वगैरह। तो कुआं तो आजकल मिलता भी रेयर है, हाँ या ना? थोड़ा रेयर ही हो गया ना, सिटीज में तो बहुत ही रेयर है। वहां पे भी लोगों ने बस बता रखा तो बताया, नहीं तो किसी को पता भी नहीं कि कुआं कहाँ है। तो वहां तक जाने के लिए लोग जो है ना, नॉर्मली सुबह के टाइम पे जब जा रहे होते हैं तो क्या करते हैं ना, कि जैसे मान लो 20-25 लोगों का ग्रुप है, तो घर वाले जो है ना वो टवेरा करवा देते हैं, हाँ या ना? क्योंकि गांव कस्बे में वही सबसे आसानी से अवेलेबल है, मर्सिडीज तो कराएंगे नहीं, टवेरा ही बेस्ट है। अगर भाई तो करवा देते हैं तो एक तरीका तो क्या है, बस भरो भरो और छोड़ दिया उसने कुएं के पास में थोड़ी दूरी पे, है ना? और अब दूसरा तरीका क्या हो सकता है? दूसरा तरीका ये हो सकता है कि समझदार आदमी है तो क्या करेगा, पहली टवेर आएगी तो सबसे पहले बूढ़ी लेडीज को रवाना करेगा, चलो सारे बूढ़े चले जाओ। क्यों? क्योंकि वो पहुंचेंगे, पहुंचने का उतरेंगे, वो जितनी देर में उतरेंगे उतनी देर में दूसरी टवेरा आकर के लोग पहुंच भी जाएंगे, हाँ या ना? तो
वो ऐसी, इसको कहते हैं इंटरनली अरेंजमेंट पे ध्यान नहीं दिया, अब आपने लोगों की ग्रुपिंग पे ध्यान दिया कि पहले बूढ़े जाएंगे, फिर अधेड़ जाएंगे, फिर बच्चे जाएंगे, ऐसे तो होगा नहीं आया। यही तो तरीका ना। तो बस इसमें अगर भाई आपने ऐसे ग्रुपिंग करी है तो इसे कहते हैं अब आपने इंटरनल अरेंजमेंट पे ध्यान नहीं दिया, आपने एक्सटर्नल अरेंजमेंट पे ध्यान दिया, क्योंकि ग्रुपिंग बाहर होती है, अंदर बैठने के बाद नहीं होती कि तुम उतरो। समझ रहे हो आप बात को? तो हम जब ऐसा कर रहे होते तो हम कहते हैं कि हमने इंटरनल अरेंजमेंट पे ध्यान नहीं दिया। क्या करा? ग्रुपिंग करी। अब हमारे पास कितने लोग हैं? 8। अब इसकी कैसे ग्रुपिंग करेंगे? हमें पता है हमारे पास कितनी टैक्सीज हैं, हर एक में 3-3 सीटें अवेलेबल है, तो हम 8 की ग्रुपिंग बनाएंगे। भाई पहले में 2 ही जाएंगे, और फिर दूसरे में 3 जाएगा, अगले में 3 जाएंगे। और कोई तरीका है नहीं? नहीं है समझ में? और कोई तरीका नहीं है। आप सोचो ऐसा करते 2, 2 और 4 कर देते, तो फिर ये चौथा आदमी लटक के थोड़ी नहीं जाता। नहीं है तो हमारे पास एक ही तरीका इनको जमाने का, 2-3-3। तो इनको जमाने का तरीका, जैसे मैं ऐसा करूंगा तो मेरे पास रास्ते क्या होंगे? फैक्टोरियल 8 अपॉन फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 3 मल्टीप्लाइड बाई 1 अपॉन फैक्टोरियल 2। इतने तरीके से मैंने क्या करा? ग्रुप बनाए। हाँ या ना? ग्रुप बनाने के बाद अब मेरे पास में कितने ग्रुप हो गए? कितने ग्रुप हो गए? 3 ग्रुप, माने 3 पॉलिथीन हो गई। 3 पॉलिथीन, सामने टैक्सीज कितनी? 3 पॉलिथीन को 3 टैक्सीज में खोलने के तरीके। फैक्टोरियल 3। बस क्वेश्चन फिनिश हो गया। अब आया समझ में इंटरनल अरेंजमेंट का क्या लेना देना है क्या नहीं है, वो बताया मैंने। ठीक है, नेक्स्ट पे आ जाओ। हाँ भाई, क्वेश्चन है, in a jeep there are 3 seats in the front and 3 in the back. Number of ways 6% of different height can be seated so that everyone in the front is shorter from the person directly behind him. हाँ भाई, अब आ जाते हैं क्वेश्चन में। क्वेश्चन में दे रखा है कि जीप है, जीप में कुल मिलाकर के 3 सीटें आगे हैं, 3 सीटें पीछे हैं। ठीक है ना भाई? ऐसे 3 सीटें आगे, 3 सीटें पीछे हैं। अब अपने पास आदमी कितने हैं? 6। 6 की हाइट कैसी है? डिफरेंट। हाँ या ना? हम चाहते हैं कि हम इस तरह से जीप में आदमियों को बैठाएं कि आगे बैठा हुआ आदमी कम हाइट का और पीछे बैठा हुआ लंबा हो। सही है। अब यहाँ पे इशू ये आता है कि अपने दिमाग में आता है यार मैथ्स कैसे इससे इन्वॉल्व हो गया, यार छोटे और लंबे से कैसे दिमाग में बैठा लेंगे? पीएनसी का क्या लेना देना हाइटों से? कैसे पता करोगे यार हाइट में छोटी हाइट वाला आगे ही बैठेगा और बड़ी हाइट वाला पीछे बैठेगा? ये कैसे कंफर्म कर दोगे? हाँ कर देंगे, लेकिन कर देंगे। देखो कैसे, जुगाड़ क्या है वो बताता हूँ। सपोज करो, पहले तो आपको सबसे पहले पता होना चाहिए आपने जिंदगी में कभी 6 डिफरेंट हाइट के लोग बनाए नहीं है। जैसे मैं बनाता हूँ, देखो। ठीक है, ये समझ में आया? 6 डिफरेंट हाइट के लोग बना दिए अपन ने। ये सबसे लंबा, ये सबसे छोटा, बन गया। बनने के बाद अपने को पता है कि 6 डिफरेंट हाइट में से अब पहला काम जो आपने कभी नहीं सोचा, कोई भी 2 चुनो।
आपको गारंटी देता हूं, ठीक है, एक छोटा और एक लंबा आएगा ही आएगा, क्योंकि छओं की हाइट डिफरेंट है। कोई भी दो जिस पे आप हाथ रख लो, तो पहली बात आपने ये सोचा ही नहीं कि किसी भी दो पे हाथ रख लो, अच्छा एक छोटा एक लंबा आएगा ही आएगा, हाँ आएगा गारंटी। सब आपको देखते ही समझ में आ गया कि हाँ आएगा यार। तो अपने को क्या करना है, 6 में से दो की ग्रुपिंग ही तो करनी है। कोई भी दो, एक छोटा एक लंबे का ग्रुप तो मिलेगा ही मिलेगा, और उन्हें एक ही तरीके से तो खोलना है। अगर मैंने किसी भी एक तरीके से खोला तो वो एक छोटा एक लंबा ही गिरेगा, हाँ या ना। जब मैं एक ही तरीके से खोलूंगा तो एक तरीके से खोलने का मतलब ये हो गया मैंने फैक्टोरियल 2 नहीं करा, अदरवाइज क्या होता, छोटा लंबा पीछे हो सकता था। लेकिन मैं एक ही तरीके से बोल करके पक्का कर रहा हूं क्या, कि छोटा ही आगे गिरेगा और लंबा ही पीछे गिरेगा। अगर उल्टा क्वेश्चन होता तब भी इंटू 1 करता, क्योंकि मशीन तो जानती ही नहीं ना क्या छोटा क्या बड़ा, नहीं है। लेकिन इंटू 1 तो जानता है, इंटू 1 तो हमने लिखा ना, हम तो प्रोग्रामिंग कर रहे हैं, हम बता रहे हैं ना कि छोटा पहले बड़ा बाद में, इंटू 1 कर दिया हमने। अब क्या करना है, सिर्फ एक ग्रुपिंग करनी है। ग्रुपिंग करना कैसे, 6 में से क्या लिखेंगे, फैक्टोरियल 6 अपन फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 2, कोई दो जनों की ग्रुपिंग कर ली है ना। तो इनको जमाने का तरीका 1 अपॉन, और जैसे ही मैंने ऐसा करा, आपको पता है मेरे हाथ में कितनी पॉलिथीन आ गई, 3 पॉलिथीन। 3 पॉलिथीन में से ध्यान रखना, पहली पॉलिथीन दिख रही है आपको इस पर, दूसरी पॉलिथीन इस खांचे पर, तीसरी पॉलिथीन इस खांचे पर, दिख रहा है। 3 पॉलिथीन और 3 खांचे हैं, 3 पॉलिथीन को 3 खांचों में खोलने का तरीका फैक्टोरियल 3, हाँ या ना। खोल दिया, खोलने के बाद मल्टीप्लाइड बाई 1 कर दिया, खोलते समय पे मल्टीप्लाइड बाई 1 कर दिया। कोई भी कहीं भी खोलो, लेकिन मल्टीप्लाइड बाई 1 बता रहा है कि हमने लॉक कर दी सिचुएशन। लेकिन अगर आप ये यहां तक तो समझ में आ गया ना, इससे क्या होगा, छोटा ही आगे गिरेगा और बड़ा ही पीछे गिरेगा। जैसे मैं पॉलिथीन खोलूंगा टक टक 2 आदमी गिरेंगे, छोटा आगे बड़ा पीछे। नहीं समझ में आया। और अगर भाई देवे रैंडम ले रहा होता तो फैक्टोरियल 2 और कर देता। नहीं समझ में आया। हाँ ये बड़ी क्लासिक चीज है, तो मल्टीप्लाइड बाई 1। अच्छा अब आपने एक और चीज देखी कि क्या मजाक चला, सोचा आपने, एक गजब का मजाक हो गया कि सर मल्टीप्लाइड बाई 1 करने का तो पता ही नहीं चला। नहीं समझ में नहीं आया। मल्टीप्लाइड बाई 1 करने से क्या पता चला, कुछ भी नहीं। अगर मैं वैसे ही जाके खोल देता तब भी ऐसे ही गिरता, क्या छोटा क्या बड़ा। नहीं समझ में आया। अगर मैं ये मल्टीप्लाइड बाई 1 नहीं करता तब भी तो, मल्टीप्लाइड बाई 1 करने से क्या फर्क पड़ता है, आंसर तो सेम ही रहा ना। एक तरह से मैंने सिर्फ क्या किया, मैंने सिर्फ पॉलिथीन ही तो खोली हैं, 2 जने गिरे ही तो हैं। लेकिन इंटू 1 अगर आपने अपने आंसर में शो कर दिया तो इसका मतलब आपने कोई ऑर्डर बांध के रखा है, ओवरऑल आंसर में नहीं दिखेगा, लेकिन प्रोसेस के दौरान इंटू 1 करना आपको शो कराएगा कि आपने कोई ऑर्डर फॉलो करा है। हालांकि ओवरऑल आंसर में कभी नहीं दिखेगा, जब आप इसको काट पीट के आंसर भरोगे तो पता नहीं चलेगा, लेकिन मल्टीप्लाइड बाई 1 करना शो कर देगा कि आपने कोई ऑर्डर फॉलो करा है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है। अगली बात आते हैं। हाँ नेक्स्ट इज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिफरेंट इन अलाइक, ठीक है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिफरेंट इन अलाइक, ठीक है। अभी तक पता है आपको मैं क्या पढ़ा रहा था आपको, अभी तक मैं आपको पढ़ा रहा था डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिफरेंट इन डिफरेंट। नहीं, जब हमारे पास 6 किताबें होती, 6 टॉयज होते थे, 6 के 6 डिफरेंट होते थे, और उनको राम श्याम घनश्याम में बांटते थे, वो भी 3 अलग अलग पहचाने जा सकते हैं, डिफरेंट टू डिफरेंट में बांट रहे हैं, माने डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं। यहां तक समझ में आया। अब अपन क्या कर रहे हैं, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिफरेंट इन लाइक, माने अब की बार 6 टॉयज तो होंगे, लेकिन सामने 3 आदमी नहीं होंगे, 3 एक जैसे दिखने वाले बक्से होंगे, आया ना। जब तीनों बक्से एक जैसे होंगे तो जैसे आप पॉलिथीन बना के लाओगे, लाने के बाद आपका दिमाग कहेगा किस में डालूं, सब एक जैसे हैं, आया ना। तीनों कैसे हैं, एक जैसे। अगर तीनों के तीनों एक जैसे हैं तो मल्टीप्लाइड बाई 1 हो जाएगा।
फैक्टोरियल 3 नहीं होगा आपकी बार, क्योंकि एक ही तरीका है, उसको देखते ही समझ आया यार, इसमें रखो इसमें रखो, एक ही बात है। आया? तो अब यहाँ पे क्या होगा, है ना, क्वेश्चन बनता है इन हाउ मेनी वेज कैन 7 different toys be arranged in 4 identical boxes so that each box get at least 1 toy. हाँ भाई, so that each box get at least 1 toy. क्या कर रहे हैं अपन लोग, 7 टॉयज है हमारे पास, उनको कितने में डाल रहे हैं, 4 आइडेंटिकल बॉक्सेस में डाल रहे हैं ना भाई। तो इसका मतलब 7 में पहले अपन पॉलिथीन तो बना ले। कैसे बना सकते हैं सोचो, 1 1 1 और 4 नहीं है, एक तो ऐसे बना सकते हैं, और दूसरी पॉलिथीन या कैसे बना सकते हैं, 1 2 3 और 1 नहीं है, और या फिर कैसे बना सकते हैं, 1 2 2 और 2, और या फिर कैसे बना सकते हैं, हाँ बताओ बताओ बताओ, 1 और क्या तरीका लूं, 3 या ले लूं, क्योंकि 2 वाले तो केस हो गया ना, अरे 2 वाले तो 2 केस हो सकते थे। अगर मान लो मैंने यहाँ पे 2 ले लिया, तो अब नीचे क्या लिखवाना चाहते हो आप, 1 2 1 3, ये लेकिन ये तो ये हो गया ना, तो इसलिए ये तो ले नहीं सकते। अब क्या लोगे, 1 3 फिर 3 2 हो गया। अच्छा तो 1 का केस ही खत्म करो, फिर क्या 2 2 2 1 हो गया क्या, और कौन सा, और कोई केस, सोचो सोचो सोचो, 3 ले लो, 3 1 1 2, कौन सा वाला, सेकंड। अब मतलब हमारे पास में ओवरऑल कितने तरीके हुए, 3, इन 3 तरीकों को जमाते हैं, पॉलिथीन कर लें, कितना, फैक्टोरियल 7 अपॉन फैक्टोरियल 1, फैक्टोरियल 1 का होल क्यूब कर दो सीधा, इंटू फैक्टोरियल 4 इंटू 1 अपॉन फैक्टोरियल 3, प्लस अगला वाला फैक्टोरियल 7 अपॉन फैक्टोरियल 1 का स्क्वायर, फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 3 इंटू 1 अपॉन फैक्टोरियल 2, फिर अगला वाला 1 फैक्टोरियल 7 अपॉन फैक्टोरियल 2 का होल क्यूब इंटू फैक्टोरियल 1 इंटू 1 अपॉन फैक्टोरियल 3। इतने तरीके से मैंने क्या बनाई, पॉलिथीन बनाई, और सामने मेरे आइडेंटिकल बॉक्सेस हैं, तो उनको जमाने का तरीका एक, राइट है ऐसा। चलिए हाँ भाई, अगला क्वेश्चन क्या कहता है, अगला क्वेश्चन से पहले टाइटल है डिवीजन ऑफ अलाइक इन अलाइक। इसका इतना मस्त तरीका है, ओनली फॉर्म ग्रुप्स एंड काउंट देम, बस सिर्फ गिनो, ठीक है। जैसे क्वेश्चन क्या हो सकता था, इन हाउ मेनी वेज 7 identical marbles can be put in 4 identical boxes so that each box get at least 1 marble। 7 आइडेंटिकल मार्बल हैं, ठीक है ना,
उनको 3 एक जैसे दिखने वाले बॉक्सेस में डालना है। पॉलिथीन बनाएंगे हम तो 4 में डालना है, पॉलिथीन बनाएंगे कैसे? पहले वाले में वही 1 1 1 4 यही करेंगे, फिर वही 1 2 3 1 और अगला 1 2 2 2। सही है, बस पॉलिथीन बन गई। हाँ या ना? और ये कितने तरीके हुए? 3। तो हम 3 तरीके से पॉलिथीन बना सकते हैं, और रखने का एक ही तरीका, तो 3 मल्टीप्लाइड बाई 1 माने 3 आंसर होगा, क्योंकि अलाइक है। अब इन्हें जमा ही नहीं सकते, इन्हें कैसे जमाओगे? अलाइक है, साथ है, इन्हें आपस में कैसे जमाओगे? नहीं समझ में आया? अब आप 4 पॉलिथीन हो गए, उनमें जमाने का सबका तरीका एक है, सारे एक जैसे हैं। एक में एक, एक में एक, एक में एक और एक में 4 रख देंगे, खत्म। एक ही तरीका है रखना, रखना ही है, पता भी नहीं चलेगा, डिफरेंस ही नहीं है कोई। ठीक है, तो ये इसका तरीका, ये सबसे खतरनाक जगह थी जो हमारे को आइडेंटिकल टू आइडेंटिकल। अब अगला, ठीक है, नेक्स्ट इज ये डिवीजन, ये डिस्ट्रीब्यूशन है, मैंने डिस्ट्रीब्यूशन डिवीजन लिख दिया, डिस्ट्रीब्यूशन कर देना। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लाइक टू डिफरेंट, ठीक है ना? अगर बाय द वे एक जैसी चीजें हैं, जैसे मान लो ये 7 आइडेंटिकल कॉइन्स होते और हमें इन्हें 4 भिखारियों में बांटना होता, तो यूज होता बेगर्स मेथड। और ये मैं बाद में पढ़ाऊंगा, इसलिए यहां लिख देना लेटर, ठीक है, ताकि आपको पता रहे कि भाई इस पे बात हुई थी लेकिन ये बाद में पढ़ाया है, कहीं पीछे लिखा होगा। नेक्स्ट पार्ट है, हाँ भाई नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, इन अ रैक फाइव पेयर ऑफ शूज, ठीक है, number of ways in which 4 shoes can be chosen from rack so that there is no couple pair, no complete pair है, no complete pair, ठीक है। A rack has 5 pair of shoes, ठीक है। Number of ways in which 4 shoes can be chosen from a rack, from the rack so that there is no complete pair, सही है, ये हटा दूं, है ना? अब जरा समझिएगा क्या कहानी है। देखिए साहब, ये अपनी रैक है, ठीक है। इस रैक के अंदर ये लेफ्ट का पहला जूता, राइट का जूता, लेफ्ट का दूसरा, राइट का दूसरा, लेफ्ट का तीसरा, राइट का तीसरा, लेफ्ट का चौथा, राइट का चौथा, लेफ्ट का पांचवा, राइट का पांचवा। उम्मीद है आप घर के बाहर भी कभी कभी घर के अंदर भी रैक्स होती है ना, जिनमें अपन जूते रखते हैं, तो अपने को पता होगा अपन तो पेयर अप करके रखते हैं ना, तो मैंने पेयर अप करके 5 जोड़ी जूते रख रखे हैं, ठीक है, लेफ्ट और राइट, लेफ्ट और राइट, लेफ्ट और राइट, इसमें तो कोई इशू नहीं है ना। अब अपने को क्या करना है, 5 में से, ये 5 पेयर ऑफ शूज में से अपने को 4 जूते उठाने, सिर्फ 4 जोड़ी नहीं, 4 जूते, तो 4 जूते उठाने हैं। 4 जूते उठाते टाइम पे हमारे दिमाग में ये होना चाहिए कि बस हमारे पास जब 4 जूते आ जाएं तो कोई भी पूरा पेयर नहीं आना चाहिए, ठीक है। तो प्लान क्या है, प्लान क्या है, प्लान, क्योंकि चैप्टर का नाम है प्लान एंड एग्जीक्यूट, है ना। अब अपन क्या कर रहे हैं, प्लान क्या, षड्यंत्र ये है कि मेरे पास में लेफ्ट के 5 जूते हैं, उनमें से मैं कोई 4 उठा लेता हूं, हाँ या ना, और राइट के 5 में से मैं कुछ भी नहीं उठा रहा, उठ गए 4 जूते लेफ्ट के। जब लेफ्ट के 4 जूते होंगे क्या कोई पेयर बना? बनेगा ही नहीं। नहीं समझ में आया? अरे कितना इजी बात बोली, मैं लेफ्ट के 4 उठा लेता हूँ, राइट के उसमें से उठाया ही नहीं, हाँ या ना।
इससे एक बात स्पष्ट हो गई कि इधर लेफ्ट है और इधर राइट है। या दूसरा तरीका क्या होता था कि मैं लेफ्ट के 3 उठाता हूं, लेफ्ट के 3, देखो लेफ्ट के 3 कौन से हुए, 1 2 3, ये उठा लो, और राइट के 2 में से एक उठाता हूं। नहीं समझ में आया? अब ये कैसे समझेगा कि ये राइट का है, क्योंकि वो पहले जान चुका है। नहीं समझ में आया? पकड़ में आई आपको या नहीं आया? तो अच्छा, फिर क्या हुआ, मैं लेफ्ट के 5 में से 2 उठा लेता हूं, और राइट के, क्योंकि मैंने जैसे मान लो ये 2 उठा लिए, तो कितने बच गए, 3, उन 3 में से 2 उठाऊंगा। नहीं पकड़ में आ रहा? अच्छा, अगला क्या होगा, मैं लेफ्ट के 5 में से 1 उठाऊंगा, और राइट के 4 में से कोई 3 उठा लूंगा, और या फिर 5 में से 0 उठाऊंगा, और इधर के 5 में से 4 उठा लूंगा। पकड़ में आ गया कि नहीं आया? तो मैं ऐसा करते करते पूरे 4 जूते उठाऊंगा जिसमें कोई भी जोड़ी नहीं बनी होगी। ये समझ में आया? हाँ, नहीं जो उठा रहे हैं, है ना। अब समझो, देखो इस 5C4 का मतलब 5, इसका मतलब 1, तो ये तो 5 हो गया। 5C3 का मतलब 10, 10 दूनी 20, इसका 20 हो गया। 5C2 का मतलब 10, 3C2 का मतलब 3, 10 और 10 दिया 30, 30 हो गया इसका। इसका 5C1 मतलब 5, 4C3 का मतलब 4, 5 चौक 20 हो गया। प्लस अगले वाले के अंदर देखा था तो वही 5 है ना भाई, तो कुल मिलाकर के कितना हो गया, 70 और 10 80, आंसर 80 हो गया। सही है ये, लेकिन इसका मेथड 1 है, इसमें एक और मेथड भी है। मैं 5 में से कोई भी 4 रैक पसंद कर लेता हूं। क्या बोला मैंने, क्या पसंद करी, रैक। 5 में से कोई भी 4 रैक पे आप हाथ रख लो, 5 में से कोई भी 4 चुन सकते हो ना। चुनने के बाद हर रैक में कितने जूते, हर 2 में से 1 उठाऊंगा, अगले 2 में से 1 उठाऊंगा, अगले 2 में से 1 उठाऊंगा, उसके अगले 2 में से 1 उठाऊंगा। 5 में से 4 रैक पसंद करी, हर रैक में 2 जूते, उनमें से एक ही उठाऊंगा, लेफ्ट का या राइट का। पेयर टूट गया, टूट गया पेयर, लेफ्ट या राइट में से एक ही उठाऊंगा, फिर अगले पे रैक पे चला जाऊंगा, फिर 2 में से 1 उठाऊंगा, फिर 2 में से 1 उठाऊंगा। नहीं आया? अब आप ये नहीं कहोगे कि सर सारे जूते तो मेरे ही थे, तो सबका साइज सेम था। हाँ, तो सबका साइज सेम था, तो एक ऑरेंज कलर का और एक ब्लू कलर का जूता पहन करके तो पेयर नहीं कहेगा ना तू, हाँ या ना? ऑब्वियस ही बात है। तो वैसे भी देखा जाए तो कभी पेयर हुआ ही नहीं। लेकिन सर क्या ये वही आएगा, 5, 5 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, 16 पंजे 80, कौन सा ज्यादा सही है, ये वाला है ना, सेकंड वाला। आ जाओ अगले पे, नेक्स्ट क्वेश्चन। 6 न्यूली मैरिड कपल आर इन अ बर्थडे पार्टी। ठीक है, अगले पे आ जाएगा। 6 न्यूली मैरिड कपल आर इन ए बर्थडे पार्टी। ठीक है, इन हाउ मेनी वेज, in how many ways 4 people can be seated that selected. ठीक है, that first question, that they form no couple. ठीक है, जल्दी चलेंगे। हाँ भाई, 6 न्यूली मैरिड कपल आर इन अ बर्थडे पार्टी। ठीक है, थोड़ा इमेजिनेशन बढ़ाइएगा, ठीक है ना। इन हाउ मेनी वेज 4 पीपल कैन बी सिलेक्टेड सो दैट दे फॉर्म नो कपल। मान लीजिए कि एक बर्थडे पार्टी चल रही है, उसमें 6 न्यूली मैरिड कपल के बीच में मतलब कोई गेम खेला जा रहा है, ठीक है, और आपके पास में 4 सीटें हैं, आप ऑडिटर हैं, ठीक है, आपने माइक सामने रखा है, और यहाँ 4 सीटों को बुलाना, 4 सीटों पे 4 लोगों को बैठाना है, लेकिन शर्त ये है कि उनमें कोई भी कपल नहीं होना चाहिए। तो आप क्या करोगे, उन 6 में से
4 को आगे बुला लोगे, हाँ या ना, कि 4 जने आगे आ जाए, 6 में से 4 कपल आगे आ जाएं, और हर कपल में कितने लोग हैं, 2। फिर आप क्या करोगे, 2 में से 1 चुनोगे, 2 में से 1 चुनोगे, 2 में से 1 चुनोगे, अगले 2 में से 1 चुनोगे, चारों सीटें बढ़ जाएंगी। अब कोई भी कपल नहीं आया, ठीक है, लेकिन क्वेश्चन बदल गया। क्वेश्चन सेकंड क्या था, एग्जैक्टली दे फॉर्म एग्जैक्टली 1 कपल। अब ठीक है, कपल लेना होता तो क्या करते आप, तब क्या करते, 6 में से 3 को आगे बुलाते ताकि वेस्टेज नहीं जाए कोई। 6 में से पहले क्या करते, 3 कपल आगे बुलाते। कितने कपल दिख रहे हैं आपको आगे, कितने कपल दिख रहे हैं, 3 कपल दिख रहे हैं ना। उन 3 में से कोई एक कपल पसंद कर लो। क्यों कर लो, क्योंकि आपको आगे की कितनी सीटें, 4, उनमें आपको ठीक एक कपल चाहिए ही चाहिए। तो उन 3 में से, क्योंकि आपने कितनों को आगे बुलाया, 3 को, 3 कपल, 3, उनमें से एक कपल को आप आगे चुन के बुला लो। चुन लिया, 3 कपल में से एक कपल आ गया, कितनी सीटें भर गई, 2। कितनी सीटें खाली है, 2। अभी आपके सामने कितने कपल हैं, 2 कपल, उनमें से हर कपल में से एक जना उठाओ, नॉन कपल आ जाएगा। ये बात समझ में आई, ये कौन है, कपल, और ये कौन है, नॉन कपल। ये बात समझ में आई आपको, यहाँ पे कोई कपल नहीं आ रहा, 2 में से एक। स्टोरी समझ में आ गई। अच्छा, अब अगले ने कहा नहीं नहीं, क्वेश्चन तो ये नहीं था, क्वेश्चन तो ये था एटलीस्ट 1 कपल, एटलीस्ट 1 कपल। इसका क्या मतलब हुआ, कम से कम एक कपल चाहिए। अगर मुझे कम से कम एक कपल चाहिए तो इसका मतलब मेरे पास में बात उठी, या तो एग्जैक्टली 1 कपल आ जाए या बोथ कपल, हाँ या ना। ये समझ में आया। आपका सीटें कितनी है, पहले ये याद रख लो, सीटें कितनी है, 4, उन पे 4 ही बैठने हैं। अब आप सोच रहे हो ठीक है कपल आए, ठीक है कपल के लिए नीचे वाला आंसर उठा लो। 6 में से 3 को आगे बुलाया, फिर उन 3 में से एक को बुला ही लिया कि आ जाओ, 2 एक कपल तो भरो, फिर 2 में से एक, 2 में से एक चुन लिया। या अब आपको कितने कपल चाहिए, 2। तब एक काम करो ना, 6 कपल खड़े हैं, उनमें से 2 चुन ही लो। कितने लोग आएंगे, 4, और चारों सीटें भर जाएंगी। तो आपको कुछ नहीं करना, 6 में से 2 कपल चुनने, काम खत्म। 2 कपल चुनते चारों सीटें भर गई। अब क्वेश्चन में बदलाव आया, उसने कहा कि वर्ड है एटमोस्ट 1 कपल। अब बताओ क्या इसका क्या मतलब होता है, एग्जैक्टली या तो ठीक एक कपल आए या क्या, नो कपल। ये बात समझ में आई, या तो ठीक है कपल आए या नो कपल आए। क्लियर है ना ये बात। अगर ठीक है कपल आएगा तो ये वाला उठा लो, 6C3 3C1 इंटू 2C1 इंटू 2C1। मैं आगे का नहीं समझ पा रहा, नो कपल कैसे लाते हैं। अच्छा पहले वाला ओके, इसमें नो कपल, इसका मतलब 6 में से 4 को बुलाया आगे, फिर 2 में से एक, 2 में से एक, 2 में से एक, यही ना, बस काम खत्म। अगले बार जाओ। आई एक्सपेक्ट कि ये आपको यहाँ तक के क्वेश्चन तो आ ही गए होंगे समझ में। चलिए नेक्स्ट। हाँ भाई, नेक्स्ट है अरेंजमेंट ऑफ अलाइक ऑब्जेक्ट्स। नंबर ऑफ वर्ड्स which can be found using हाँ भाई, ये डैडी के अंदर, अरे यार मैं चाय बोल ही गया। हाँ भाई, डैडी के अंदर जितने अपने पास लेटर्स हैं उन्हीं को घुमा घुमा करके
ठीक है, कितने तरीके से नए शब्द बनाए जा सकते हैं, फॉर्म किए जा सकते हैं। फॉर्म करना का मतलब होता है चुनना नहीं, चुनने के बाद रखना। तो ये परमुटेशन है, ये अरेंजमेंट है। फॉर्म करना माने अरेंजमेंट होता है, ठीक है ना। जैसे यूं ही पढ़ा जा सकता था कि नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स विच कैन बी मेड बाय डैडी, ठीक है, मेड बाय वर्ड डैडी। अब इसके अंदर अपने को अरेंज करना है तो हमारे को पता है ये टोटल कितने, 5, ऐसा ना, 5। तो पहले अपन सबसे पहले डी को जमा देते हैं, डी को जमाएं तो डी कितने हैं, 3। तो हम सबसे पहले 5 में से 3 खाने चुनते हैं, हाँ या ना। उनको क्या भरेंगे, डी, डी भरने के, डी सेम है या अलग अलग है, तो उनको भरने का एक ही तरीका, हाँ या ना। बचे रह गए, मान लो आपने ये भर दिया, ये भर दिया और यहाँ भर दिया, अब आपके पास रह गए 2, हाँ या ना, ए और वाई। उनको जमाने का तरीका फैक्टोरियल 2। तो आप जैसे इसे सॉल्व करोगे फैक्टोरियल 5, फैक्टोरियल 3, फैक्टोरियल 2 इनटू फैक्टोरियल 2, ये दोनों कट जाएंगे, तो आपके पास आंसर आ जाएगा फैक्टोरियल 5 डिवाइड बाई फैक्टोरियल 3। क्या बात समझ में आई? अब आप में से कितने लोगों को ये याद आया कि हाँ इसी कारण से शायद कभी हमने ऐसा बोला कि डैडी को जमाने के तरीके टोटल फैक्टोरियल 3, और ये फैक्टोरियल 3 कौन है, 3 अलाइक डी, 3 अलाइक डी है ये, सही है ना। अच्छा, नेक्स्ट, परमुटेशन ऑफ वर्ड्स फ्रॉम लेटर ऑफ महाभारत, करिए। हो गया क्या, हाँ या ना। ये टोटल कितने, 10, तो हो गया कितना, फैक्टोरियल 10 अपॉन एम एक ही बार है, ए कितनी बार है, 4 बार, 4 बार तो ए है, और कौन, एच 2 बार है, और बस ये हो गया, हाँ या ना। ऐसा ही अगला क्वेश्चन है, ये भी मेरे को लगता हो जाएगा आपसे, ठीक है ना। परमुटेशन ऑफ लेटर ऑफ वर्ड डैश डैश, है ना, और वर्ड है मिसिसिपी, है ना। इसलिए क्योंकि है ना ये फेमस है इसलिए लिखवा रहा हूँ, नहीं तो मैं एक ही चीज को क्या दोबारा करूं। हाँ भाई हो गया, कितने, 11, 11, हाँ या ना। उसमें 4 तो ऐसे हैं और 4 आई है और 2 पी है, है ना। अच्छा, नेक्स्ट पे आ जाते हैं। तो उम्मीद है ये जमाना तो आ गया, अगले क्वेश्चन आ जाओ। 21 white and 19 black balls are arranged in a row, in a row, ठीक है, where all balls are alike, ठीक है। Find number of arrangements if black balls are separated, ठीक है, ब्लैक बॉक्स आर सेपरेटेड। हाँ भाई, वैसे तो लिखते लिखते भी आपको आइडिया हो गया होगा कि किसी का सेपरेशन हो रहा है, तो मतलब कौन सा मेथड, क्या मेथड। देखिए साहब, सबसे पहले एक काम करते हैं, ब्लैक बॉल को सेपरेट करना है तो किसको जमाओ, व्हाइट बॉल्स। व्हाइट बॉल्स कितनी है, उन्हें जमाने का तरीका फैक्टोरियल 21, लेकिन अलाइक है अपॉन 21, नहीं है, अरे सेम है ना, तो फैक्टोरियल 21 अपॉन फैक्टोरियल 21 में गैप कितने आ गए,
21 गेंदों को रख लिया ना, अब रखने का गैप कितने हुए, उसमें से कितने चाहिए, 19। अरे 19 बॉल्स है ना, तो 19 ब्लैक बॉल के लिए 19 गैप चाहिए, और 19 जैसे ही गैप मिलेंगे उनमें जमाने का तरीका फैक्टोरियल 19 बाई फैक्टोरियल 19, माने एक तरह से आंसर हुआ 22C3। यही हुआ। अगले क्वेश्चन में आ जाए, नेक्स्ट। हाँ भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाओ। क्वेश्चन है, प्रूव दैट टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स ऑफ लेटर इन x cube y square z power 4 when written in full length is 1260। ठीक है, ये प्रूव दैट का क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है, ऐसे ही वो क्वेश्चन पूछेगा, वो महाभारत वगैरह तो थोड़ा ओल्ड स्टाइल हो गया। वो पूछ रहा है एक्स क्यूब वाई स्क्वायर और जेड पावर 4 को अगर फुल लेंथ में लिखा जाए तो इसके वर्ड्स को कितने तरीके से फॉर्म किया जाता है। तो एक तरह से वो हमसे चाहता है एक्स 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 वाई वाई जेड 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 जेड, ऐसा है ना। इनको अगर घुमा घुमा के भी लिखा जाए तो कितने तरीके से लिखा जा सकता है। तो ये 5 और 4 9, हाँ या ना। उनमें 2 4, जब सॉल्व करोगे तो 12 60 आ जाएगा। ये प्रूफ करना था, काम खत्म। नहीं समझ में आया, हाँ इसको सॉल्व कर लेना, ये आ जाएगा। अगले क्वेश्चन में बता रहा हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंसीडर वर्ड असैसिनेशन। ठीक है ना, अरेंज दैम इफ। फर्स्ट क्वेश्चन है, नो टू वॉवेल्स आर कॉन्जिक्यूटिव। कोई भी दो वॉवेल जो है वो कॉन्जिक्यूटिव ना हो। इफ टू नो नो टू वॉवेल्स आर कॉन्जिक्यूटिव। अपना पीरियड कितने बजे तक होता है, 12:15। हाँ 35 ना, ओके वी हैव इनफ टाइम, ओके। हाँ अरे मैं अभी तक अपना वो आपको पता नहीं, मैं 2 लेक्चर के बराबर खींच गया लगभग। हाँ ठीक है, फुल लेंथ पे खींच रहा हूँ मैं, और काट कुछ नहीं रहा, बढ़ा ही रहूंगा उल्टा। ठीक है, कंसीडर द वर्ड असैसिनेशन। अपने को इसको अगर जमाना है, और दो वोवेल, कोई भी दो वोवेल जो है वो एक साथ नहीं आना चाहे, तो पहले तो हमारे पास वो वोवेल है यही हो, हाँ है ना, यही। अगर देखा जाए तो बाकी कौन से रह गए, 4 एस रह गए, एन टी, और कुछ रह गया क्या, 2 एन है क्या। ठीक है हाँ, ठीक है ना, ये हो गया। अच्छा, अगर देखा जाए तो हमारे को कोई भी दो वोवेल साथ में नहीं चाहिए, तो इनको जमा ले पहले, गैप मेथड। तो इनको जमाने का तरीका, फैक्टोरियल 7 फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल 2, ये एस के नाम का, ये एन के नाम का। इनको जमा लिया पहले। ये कितने लोग हैं, 7। इन 7 में गैप कितने आ गए, 8। उसमें से हमें कितने चाहिए, 6। 6 गैप चुने, उन 6 गैप में इनको जमाया, फैक्टोरियल 6 अपॉन फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल 2। ये किसके नाम का, ए का, ये आई के नाम का। आगे बात, अब अपन मतलब पहले से ज्यादा बेहतर पे चलते हैं ना। जो अपने शुरू करे थे ना गैप मेथड, उससे ज्यादा बेटर गैप मेथड आ गया अपन। बी, अगला क्वेश्चन। हाँ भाई, ये तो आप कर दोगे, कर दोगे ना। व्हेन एस आर सेपरेटेड, कर दो।
करिए। एस आप ही को सेपरेट करना है, आता है सेपरेशन का तरीका कैसे? गैप मेथड। हाँ हो जाएगा, जल्दी जल्दी सोचो। एक ही क्वेश्चन के तीन तीन भाग हैं, ऐसे देखा तो 40-45 क्वेश्चन कर रहे हैं अपन। हो गया, तो अपन ने एस 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 चार को छोड़ दें इधर, है ना, और एनटी एन यह कर दें भाई। इनको सेपरेट करना है तो इन्हें जमाऊं, कितना हुआ 9 फैक्टोरियल 9 अपॉन फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 2 आया ना। इनको जमाने पे गैप प्रकट हुए 10, उसमें से हमें कितने चाहिए 4, उन्हें जमाने का तरीका अगली बात हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन, विदाउट चेंजिंग द ऑर्डर ऑफ वोवेल, विदाउट चेंजिंग द ऑर्डर ऑफ वोवेल। मैं आपको बताऊं सच में, मतलब अगर बाय द वे पीएनसी को रिपीट ही करना हो ना, तो अपन जो चल रहे हैं ना वो क्रैश कोर्स है। नहीं, 1 घंटे मुझे तो नहीं लगता कि कोई खाली बैठे बैठे इतने क्वेश्चन देख सकता होगा जितनी स्पीड से अपन खींचे जा रहे हैं। विदाउट चेंजिंग द ऑर्डर ऑफ द वोवेल, ऑर्डर ऑफ द वोवेल को चेंज नहीं करना, कहना मतलब अय्यो ही साउंड करना चाहिए भले कहीं। नहीं आया समझ में? ये यही रहेगा भले कहीं बैठे। एक साथ बैठने को नहीं बोल रहा मैं। ए आई ओ, ये 6 क्रम में ही आने चाहिए, इन्हीं ऑर्डर में। ऑर्डर चेंज नहीं होना चाहिए वोवेल का। नहीं समझ में आया? हाँ, ये एक ही तरीके से रखे जाएंगे। तो पहले हम क्या करेंगे, ये बड़ा मुश्किल काम है। ये है कितने 13, है ना। लो सब 13 डब्बे खोल दिए मैंने। 13 डब्बों में से पहले मैं कोई 6 डब्बे पसंद करूंगा। क्यों? इनको बिठाएंगे सबसे पहले, तो 13 में से कोई 6 डब्बे पसंद करे, उन्हें एक ही तरीके से रखा, ए आई ओ। नहीं है, लेट्स कॉल इट कि ये वाला डब्बा, ये वाला डब्बा, ये और ये, हमने 6 डब्बे पसंद कर लिए। सही है, इनको ए आई ओ से भर दिया। भरने के बाद हमारे पास रिमेनिंग रह गए 7 डब्बे। और 7 डब्बे, अरे 7 डब्बे कौन से? 7 कॉन्सोनेंट वाले। 7 कॉन्सोनेंट को जमाने का तरीका, 7 फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल 2, एस का एन का। नहीं समझ में आया? बहुत क्लासिक क्वेश्चन हो गया ये, अच्छा क्वेश्चन है ना, विदाउट चेंजिंग द ऑर्डर ऑफ द वोवेल। अब इसी से भिड़ता जुड़ता, मतलब काफी हद तक सिमिलैरिटी रखता हुआ एक और क्वेश्चन है, वो क्या कहता है, डी। विदाउट चेंजिंग रिलेटिव ऑर्डर ऑफ वोवेल एंड कॉन्सोनेंट। अगर बाय द वे रिलेटिव ऑर्डर ऑफ कॉन्सोनेंट और वोवेल को सेम बना के रखना है, क्या करा जाए? रिलेटिव ऑर्डर का मतलब समझते हैं आप? अब की बार मेरे कंगी, अब की बार मैं कैसे लिखूंगा, ऐसे लिखूंगा। लिखने के बाद सारे वोवेल एक कंगी पे रख लें। ये वोवेल की कंगी हो गई। लो साहब, सही है। वोवेल की कंगी पे कितने लोग हैं? 6। वो कितने तरीके से जमाएंगे? फैक्टोरियल 6, याद है ना। आपस में कैसे घूम लेंगे, लेकिन वोवेल वोवेल को सब्सटीट्यूट करेगा तो फैक्टोरियल 6 अपॉन फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल 2, यही होगा। ये तो आपस में घूम लिए। अच्छा, नीचे वाली कंगी जो होगी वो कॉन्सोनेंट्स की कंगी होगी, यही होगी। ऐसा, ये कॉन्सोनेंट्स की कंगी है और ये वोवेल की कंगी है। इसको इस नीचे वाली कंगी पे जो होंगे वो क्या, कौन कौन घूम रहे होंगे? कितने हुए? 7 अपॉन में कितना? फैक्टोरियल 4 एस के नाम का, फैक्टोरियल 2 एन के नाम का। बस हो गया। ये अंदर अंदर घूमते रहेंगे, ऊपर ऊपर घूमते रहेंगे, कभी भी रिलेटिव ऑर्डर बदलेगा ही नहीं। ठीक है, ओके। अभी बीच में एक छुट्टी हुई थी ना अपनी,
कोई एक छुट्टी हुई थी आज से 10-12 दिन पहले, किस चीज की हुई थी वो मेरे को पता है, होली की। हाँ, तो होली की छुट्टी में शायद आप ही का लेक्चर उड़ गया था मेरा, तो मैं पास वाली क्लास से एक लेक्चर पीछे था। हमें जैसे ही 3 क्वेश्चन और कराऊंगा ना, उनके बराबर आ जाऊंगा, मतलब मैंने एक लेक्चर के बराबर का गैप मार दिया। आप समझे? आप एक लेक्चर पूरा। बढ़िया है, बढ़िया है। आप तो आगे चलो। क्वेश्चन नंबर 19, नंबर ऑफ नंबर्स greater than 1 million using 2 3 0 3 4 2 5। टू 3 0 2 5, इनसे कितने नंबर 1 मिलियन से बड़े बन सकते हैं? 1 मिलियन का मतलब होता है 10 लाख। 10 लाख का मतलब ये देखो, 10, 100, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख। 10 लाख में कितने डिजिट हैं? 7। तो पहले तो ये 60 डिजिट का नंबर बनना चाहिए। अच्छा, 60 डिजिट का नंबर बनना चाहिए। बाई चांस ये भी 7 डिजिट हैं, सोचो, मैंने सबको यूज करना पड़ेगा। हाँ या ना? इसका मतलब मुझे 60 डिजिट का डब्बा खोलना चाहिए। सही है भाई, 60 डिजिट का डब्बा खोल दिया। अच्छा, उसमें मेरे को सारे कैसे बनाने? 1 मिलियन से बड़े। माने पहले नंबर पे कौन कौन? 2 3 4 5 यही जाएंगे भाई। हाँ या ना? बस कौन नहीं जाएगा? 0। तो बस यहां से उल्टा एक रास्ता मिल गया। अगर मैं 0 को ध्यान ही नहीं दूं तो इन्हीं को जमाने के टोटल तरीके, फैक्टोरियल 7 अपॉन फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 2, ये 2 के नाम का, ये 3 के नाम का, इतने तरीके से मैं जमा सकता था। उसमें से वो तरीका हटा देता हूं जिनमें 0 पहले नंबर पे आता है। 0 पहले नंबर पे आता है मतलब फैक्टोरियल 6, अरे वो 6 डिजिट का होगा ना, अपॉन फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 2। ये तरीका हटाते ही मेरे पास वो तरीके बच जाएंगे जिसमें पहले नंबर पे 0 नहीं आया। जैसे ही 0 पहले नंबर पे नहीं आएगा, मामला 1 मिलियन से बड़ा हो जाएगा। नहीं समझ में आया? जैसे ये अगर ऐसा कैसा जमा दू ना, तो ये 2 मिलियन से बड़ा है। नहीं समझ? हाँ, तो अगर बस मैं टोटल जमाना ही तो है, कैसे भी जमा दो, उसमें 0 वाले हटा दो, तो बाकी बचे सारे नंबर वो बच जाएंगे जिसमें मामला 1 मिलियन से बड़ा होगा। ये पकड़ में आया? थोड़ा थोड़ा आ ही गया होगा, है ना? अगले पे चलते हैं, नेक्स्ट। नेक्स्ट हाँ भाई, अगला है, हाउ मैनी डिफरेंट अरेंजमेंट्स कैन बी मेड यूजिंग मैथमेटिक्स। ठीक है, पहले तो ये लिख लेते हैं, हाउ मेनी डिफरेंट अरेंजमेंट। अरेंजमेंट का मतलब परमुटेशन, हाँ या ना? हाउ मेनी डिफरेंट परमुटेशन कैन बी मेड यूजिंग मैथमेटिक्स। हाउ मेनी डिफरेंट अरेंजमेंट कैन बी, हाँ भाई, ठीक है, यही है क्वेश्चन का। अब जरा क्वेश्चन को समझना, इससे कितने परमुटेशन बनाए जा सकते हैं? ये कितने, 11 है क्या? फैक्टोरियल 11, फैक्टोरियल 2 एम के नाम का, फैक्टोरियल 2 ए के नाम का, फैक्टोरियल 2 टी के नाम का, इतने तरीके से बन जाएगा। हाँ या ना? इसमें कोई डाउट ही नहीं आया। अगला क्वेश्चन है ना? अच्छा, इसी के अंदर बी, ठीक है ना? हाउ मैनी ऑफ देम बिगिन विद सी। कितने ऐसे बनाए जा सकते हैं लेटर्स, ठीक है ना, जिनमें सी से शुरुआत हो? तो क्या करें, पहली जगह को एक तरीके से भर दें, हाँ या ना? और बाकी कितने रह गए? 10। बाकी को जमाने का तरीका फैक्टोरियल 10 अपॉन फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 2।
हाँ यार चिल्लर। अगला क्वेश्चन। अब आया इसी का सी पार्ट। हाउ मेनी ऑफ देम बिगिन विद टी। कितने ऐसे टी से बन सकते हैं? टी कितने हैं? दो। अपन तो मान लेते हैं कि हमारे को दो दिखे ही नहीं बाई चांस, हमको एक ही दिखा। ठीक है, तो पहली जगह को एक तरीके से भरा टी से, और बाकी बचे हुए लेटर्स को फैक्टोरियल 10 अपॉन फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 2, है ना। इतने में दूसरे टी ने आवाज लगा, और मेरा भी तो अरेंज करो। तो हमने कहा चल तेरे वाले के लिए एक इंटू फैक्टोरियल 10 अपॉन फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 2। इसका मतलब हाँ, तो क्या हुआ, टी तो दो है ना, एक्चुअल में तो टी दो है ना, उसका डिवाइड बाई ये ए का, ये टी का, ये एम का। तो क्या हो गया, उससे क्या होता है, लॉक ही तो हुआ है वो पहली पोजीशन पे, पहली पोजीशन पे लॉक ही तो हुआ है, खत्म थोड़ी ना हो गया है, तो सही मार्केट में उसकी पोजीशन ही तो लॉक हुई है। आपने ये तो पक्का करा कि तू पहले पे ही बैठेगा बस। भैया देखो, ऐसे समझो, जब भी किसी पोजीशन को कहीं पे लॉक करते हैं ना, तो जितने लेटर्स का वर्ड होता है उतना गुना कम हो जाता है। जैसे इसका और इसके आंसर में 11 गुना का अंतर है। अगर आप इसे मल्टीप्लाइड बाई 11 कर दोगे, ये आ जाएगा। नहीं समझ में आया? तो जैसे आपने सी को पहली पोजीशन में बैठाया ना, तो नंबर ऑफ लेटर्स जो हैं वो ऑटोमेटिकली 11 गुना कम हो गए, क्योंकि 11 लेटर का वर्ड था। नहीं समझ में आया? अब आपने टी को पहली जगह बैठाया, तो उसके कारण भी 11 गुना कम हुए। फिर दूसरे वाले टी को बैठाया तो भी 11 गुना कम हुए। तो जोड़ोगे तो सही ना, दो दो टी है ना आपके पास में। डर लगा? नहीं नहीं, अब आप नहीं नहीं, इस जगह पे आप मत बोलो, सुनो सिर्फ। देखो एक मस्त बात बताता हूँ। अपन लेते हैं ये, ठीक है, इसको जमाने के तरीके हो गए, फैक्टोरियल 4 अपॉन फैक्टोरियल 2, है ना, मतलब 12। ठीक है, अब मैं ऐसे वर्ड को चुनता हूं जिसमें बी पहली जगह बैठेगा। पहली जगह कौन बैठ गया, बी। तो अभी भी 3 को अरेंज करना है ना, आया ना। बी को पहली जगह बैठाने का तरीका एक, बाकियों को अरेंज करने का तरीका फैक्टोरियल 3 बटा फैक्टोरियल 2। तो अपने पास कितना हुआ, 3। देखो 4 लेटर का वर्ड था ना, इसलिए एक्चुअल आंसर का 4 गुना कम आया। नहीं आया? ये हो गया। अच्छा, आप मेरे को बता सकते हो, मैं अगर बी को पहले नंबर पे बैठाता हूं तो क्या क्या वर्ड बन सकते हैं? बी ए सी, बी ए सी ए, बी सी ए, और बस, तो 3 ही अरेंजमेंट हुए। अब एक काम करते हैं, स्टार्टिंग विद ए लेते हैं, ठीक है ना। आप ये सुनना चाहते हो ना, चलो स्टार्टिंग विद ए लेते हैं। अब आप बताना, अब जब मैं ए से शुरू कर रहा हूं तो ए बी सी ए, एक बना। अगला ए बी ए सी, अगला ए ए बी सी, अगला। देखो तो ज्यादा हो गया ना, नहीं है? ये देखो ना, ये दो, ये ज्यादा हो गया, उसका दुगना हो रहा है। अभी देखना इसका भी दुगना आएगा, 6 आएंगे। आप 6 से नीचे नहीं बताओगे, देखना अब आप क्या बताने वाले हो। ए सी बी ए सी ए बी, ए सी बी। नहीं है? अब आप बताओ कौन सा वाला ये बैठा था पहले, आपने कौन से वाले ये को बैठाया? हमेशा बच्चा पता है क्या, कहाँ उलझ जाता है कि और मैंने वो वाला ये बैठाया, ये वाला ये बैठाया, कहाँ, अरे कोई कंफ्यूजन ही नहीं है, ये है ही नहीं कहीं मार्केट में। तू ही तेरे दिमाग से उठा रहा है इस क्वेश्चन को, कौन सा वाला ए, ये तेरे दिमाग में था। जब तू अरेंजमेंट करेगा तो अरेंजमेंट में कोई कौन सा वाला ये नाम का शब्द ही नहीं है, वो है ही नहीं क्वेश्चन। आप देखो, मैंने कहा अपन ने बात भी करी क्या कौन सा वाला ये, हमने यहाँ लिखते समय बात करी क्या? हम तो सिर्फ अरेंजमेंट करते चले गए और डबल अरेंजमेंट आ गए। नहीं आया? जबकि मैं आपको कैसे समझा रहा था कि अगर पहले एक टी मैं भूल ही गया था, उसको बैठाया एक तरह से अरेंज करा, फिर इतने दूसरे टी ने दबाया तो उसका भी दुगना कर दिया मैंने। नहीं समझ में आया? आया आया। नहीं अब नहीं आया, अब तो फोर्सफुली एंटर हो गया। अरे यार ये क्या है अरे यार सचों जो 6 आते हैं यार, ये कैसे हो गया?
है ना, ऐसा। चलिए अगले पे बढ़ जाते हैं, ठीक है, अगले पे चलिए प्लीज। तुम कुछ भी कर ले, हर बार सही जगह पहुंचेंगे बेटा अपन। ऐसा वैसा कुछ भी। हाउ मेनी वेज, हाउ मेनी वर्ड्स कैन बी फॉर्म्ड बाय टेकिंग 4 letters at a time out of letters from mathematics, ठीक है। हाँ है, इसमें देख लेते हैं ना कोई है भी है क्या, है। हाँ भाई देखो, 11 लेटर है, हाँ, और उसमें से कुछ अलग भी है ना, और उसमें से अपने को कितना लेना है, 4। तो जब भी अलाइक लेटर्स में से कम लेटर्स को सिलेक्ट कर वर्ड बनाना हो, तो ये वाला मेथड यूज करना जो मैं आप सिखाने वाला हूं, ठीक है ना। ये एक ऐसा केस है जिसमें हम अलाइक लेटर्स में से कम शब्द को चुन करके, ये टोटल 11 है, 11 ही है ना, टोटल 11 है, लेकिन हमको 11 के 11 नहीं अरेंज करने हैं, 4 को चुनना है, ठीक है ना। अच्छा, 4 को चुन के बनाना है, सिलेक्ट ही नहीं करना, फॉर्म करना है, ठीक है। तो कैसे मेथड यूज कर रहे हैं 4 का, देखो मेरे को जब 4 लेटर वर्ड चुनना होगा, ठीक है, तो मेरे को पता है मेरे पास 2 M है, 2 A हैं, 2 T है, एक HEICS है, हाँ या ना। मुझे 4 लेटर का वर्ड बनाना है। जब मेरे को 4 डब्बों को भरना है, तो 4 डब्बों को भरने समय मेरे मन में क्या क्या आता है कि मैं चारों डिफरेंट लूंगा, मैं तो चारों लेटर डिफरेंट चाहता हूँ, हो सकता है ना, मैं तो चारों लेटर डिफरेंट चाहूँ। अगर मैं चारों लेटर डिफरेंट चाहता हूँ तो मेरे पास डिफरेंट की कुल मिला करके ये तो 5 दुकानें तो डिफरेंट है ही, इसके सिवा 6, 7, 8, 8 दुकानें मेरे पास, अब 8 डिफरेंट लेटर्स हैं, उसमें से मैं 4 को चुन लेता हूँ, हाँ या ना, और 4 को चुन करके उन्हें अरेंज करने के तरीके फैक्टोरियल 4 बन गया 4 लेटर का वर्ड। 8 में से 4 को चुन लिया, 4 वर्ड्स को, लेकिन मैं बोल रहा हूँ 8 में से 4 दुकानें, लेकिन आप समझना 8 में से 4 लेटर चुने सर ने, नहीं समझ में आया, कौन से 4 समझ रहे हो आप, ये 8 समझ में आया आपको, या तो अपने को 2 M दिख ही नहीं रहे, अपने को M दिख रहा है, M की दुकान, A की दुकान, T की दुकान, HEICS, कुल मिला के 8 दुकानें हैं, उनमें से अपन ने 4 चुन लिए, ठीक है ना। अच्छा सर ये कैसे पता चला चारों डिफरेंट ही चुने, ठीक है, क्योंकि हमने अगर डिफरेंट नहीं चुने होते तो हम ही लिखते कि 4 डिवाइड बाई कुछ कुछ, डिवाइड बाई करते अलाइक की इंडिकेशन हो जाते, लेकिन आपने डिवाइड बाई कुछ नहीं लिखा, इसका मतलब चारों डिफरेंट है, नहीं समझ में आया। अच्छा अब चलते हैं अगला, अब एक बच्चे के मन में नहीं नहीं चारों डिफरेंट नहीं, एक काम करते हैं 2 अलाइक ले लेते हैं, 2 अलाइक, 2 अलाइक ले लेते हैं और 2 डिफरेंट ले लेंगे सर, क्या कहते हो आप, 2 अलाइक 2 डिफरेंट ले लेते हैं, नहीं समझ में आया, तो 4 लेटर आ जाएंगे ना मेरे पास। अच्छा 2 अलाइक ये 3 दुकानें दे सकती हैं, तो पहले मैं क्या करूंगा, इन 3 में से एक को चुनूंगा, एक दुकान को, मान लो मैंने A को चुना और उसमें आग लगा दिया, हाँ या ना, तो मेरे पास में क्योंकि वो तो यूज में आ गया ना, तो अब मेरे पास में अब डिफरेंट चुने ना मेरे को 2 डिफरेंट, तो उसके लिए मेरे पास 7 दुकानें बच गई, उन 7 में से 2 चुन लूंगा, हाँ या ना, फिर उन्हें जमाऊंगा, 4 लेटर आ चुके हैं, जमाने के तरीके फैक्टोरियल 4, लेकिन डिवाइड बाई फैक्टोरियल 2, क्यों, क्योंकि 2 अलाइक भी तो चुने, आ गया। अच्छा एक बच्चे के दिमाग में नहीं नहीं सर ये नहीं, मेरे पास में मैं ऐसा, मैं तो चाहता हूँ सर 2 एक जैसे अलाइक और 2 एक जैसे अलाइक, ऐसे चुन लेते हैं सर अपन, लेटर चुनने में आ जाएंगे, हाँ या ना। मैंने कहा ठीक है 2 अलाइक ना, अलाइक की कितनी दुकानें, 3, उनमें से 2 दुकानें
पे हाथ रख लेते हैं, हाँ या ना। तो हमने एक तो ए चुन लिया, एक टीडी चुन लिया, हाँ या ना। फिर तो हमें कुछ चुनना ही नहीं है ना, 4 लेटर आ गए, 1 2 3 4, इनको जमाने का तरीका। और कोई तरीका बोलो, और कुछ मन में ख्याल आ रहा हो। जैसे किसी बच्चे के दिमाग में सर 3 अलाइक लेते हैं और एक डिफरेंट ले लेंगे, नहीं, बात समझ में आई आपको? हाँ, क्योंकि 3 अलाइक, पहली बात तो कोई दुकान ही नहीं हमारे पास। अरे एम 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 होता तो मैं चुन पाता, अब मेरे पास है ही नहीं ना, 3 अलाइक देने वाली दुकान ही नहीं है, तो कहां से ला लूंगा। ये समझ में आया आपको या नहीं आया? एक बच्चे के दिमाग सर 3 डिफरेंट और 2 अलाइक ले लेते हैं, मतलब तो ये तो 5 हो जाएंगे ना। समझ में आया नहीं आया? तो वो भी नहीं ले सकता, मेरे को तो 4 लेटर के बनाना है। फिर क्या करना है, ओवरऑल फाइनली आंसर क्या हुआ, इन तीनों का सम। क्यों सम, क्यों किया, या तो ये या ये या ये, तो फाइनली मेरा आंसर कितना हो गया, फाइनली मेरा आंसर हो जाएगा 8C4 मल्टीप्लाइड बाई फैक्टोरियल 4 प्लस के अंदर कितना 3C1 इंटू 7C2 इंटू में फैक्टोरियल 4 डिवाइड बाई फैक्टोरियल 2 प्लस के अंदर कितना 3C2 इंटू में फैक्टोरियल 4 डिवाइड बाई फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल। ये लो साहब, इसका काम खत्म हो गया, अगले पे दौड़िए जल्दी से, नेक्स्ट पे आ जाओ। उम्मीद है आपको ये आया होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन नंबर 22, ठीक है ना। आज कितनी क्लासेज हैं आपकी? ये लास्ट है? हाँ, लेकिन मेरे में ताकत नहीं है ज्यादा, मैं ज्यादा लंबा नहीं खींच पाऊंगा। ठीक है, हाउ मेनी वर्ड्स कैन बी सिलेक्टेड, ठीक है ना, कैन बी सिलेक्टेड, है ना। हाउ मेनी, नहीं नहीं नहीं, लैंग्वेज ही नहीं बनेगी। नंबर ऑफ वेज ऑफ सिलेक्टिंग, 4 की जगह 5 है। 5 लेटर्स फ्रॉम इंडिपेंडेंट, इंडिपेंडेंट, ठीक है। क्या करा जाए बोलो, हमारे पास कितने आई है, एक, कितने एन है, 3, हाँ या ना। और क्या है, 2 ई है, और क्या है, 2 डी है, और क्या क्या है, एक आई है, और एक पी है, और एक ए है, और एक डी है, हाँ या ना। अरे डी यूज हो गया ना, टी टी सॉरी टी, एक टी है से। अच्छा, अब की बार क्वेश्चन में आप कुछ डिफरेंट पा रहे हैं या सेम है? क्या डिफरेंट है और क्या सेम है? इस बार वर्ड को सिर्फ सिलेक्ट करना है, पिछली बार फॉर्म करना था, सिर्फ चुन के देना है। ये फर्क है दोनों में, ये दोनों में फर्क है, ठीक है ना। पिछले क्वेश्चन से डिफरेंस यहां आया, ठीक है ना, पिछले क्वेश्चन से डिफरेंस यहां आ गया। अब मन में आया हमारे को कितने लेटर का वर्ड चुनना है, 5, 5 लेटर का चुनना है साहब। 5 लेटर का चुनने का पहला तरीका, पांचों डिफरेंट हो, बोलो तरीका होगा, पांचों डिफरेंट का क्या तरीका होगा। कितनी दुकान है, 1 2 3 4 5 6 7, 7 में से 5 चुनेंगे, बस चुनेंगे, हाँ यार। हाँ, अब इसमें क्या है, इसमें इशू होता है, सिलेक्शन का आप पता नहीं कर सकते, जो लिख दिया वही सत्य है। दूसरा, अब मन में आया नहीं सर एक काम करते हैं, 3 अलाइक ले लेते हैं क्योंकि पहली बार 3 आए हैं, और 2 डिफरेंट चुन लेंगे, 5 हो जाएंगे। नहीं समझ में आया? अच्छा, 3 अलाइक की कितनी दुकान है बेटा, एक, वो एक में से एक उठा लेंगे, हाँ या ना। इसमें आग लग गई, बची हुई कितनी दुकानें रह गई, 6, 6 में से 2 चुन लेंगे। ये आया, अगले वाले में पधारो। सेकंड थर्ड नंबर पे क्या हो सकता है कि सर अपन एक काम करते हैं, 2 अलाइक चुनते हैं और 3 डिफरेंट चुन लेंगे, क्या कहते हो आप? नहीं है। अब 2 अलाइक की कितनी दुकानें, 3,
क्यों? क्योंकि जिसके पास 3 है वो 2 तो दे ही सकता है ना, हाँ या ना? अच्छा अब ये देखो जरा, 2 लाइक की कितनी दुकानें? 3। तो हम 3 में से कोई एक दुकान चुन लेंगे। मान लो हमने यही दुकान चुनी, हाँ या ना? अभी हमें कितने डिफरेंट और चुनने? 3। अब 6 दुकानें बच गई, तो हम 6 में से 3 चुन लेंगे, हाँ या ना? लेकिन पता कैसे चलेगा? इसने 2 ही दिया। वो जब आप फॉर्म करोगे ना, तो फॉर्म करते समय आप फैक्टोरियल 5 डिवाइड बाय फैक्टोरियल 2 कर दोगे। फैक्टोरियल 2 आपको बता देगा कि आपने 2 ही चुने थे अलाइक वाले। नहीं समझ में आया? लेकिन जब आप ऊपर वाले को फॉर्म करोगे ना, तो यहाँ पे क्या करोगे पता है आपको? यहाँ पे टोटल लिखोगे फैक्टोरियल 5 अपॉन फैक्टोरियल 3, जो कि बताएगा कि आपने 3 अलाइक चुने थे। अगर आप फॉर्म करोगे तो ही पता चलेगा, वरना नहीं पता चलेगा। स्टोरी पकड़ में आ रही है आपको? क्या डिफरेंस है दोनों में, है ना? ये समझ में आया कैसे पता चलता है कि वही चुने थे सर, 3 एन ही चुने? आपको पता कैसे चला? क्योंकि हम डिवाइड बाय फैक्टोरियल 3 लगा रहे थे। एक्सपेक्टेड, क्या मैं जो बोल रहा हूँ है ना, ये मन में आने वाले क्वेश्चन है जो मैं अभी हटाता जा रहा हूँ। अच्छा चौथा कोई और तरीका 5 लेटर को चुनने का? अच्छा 2 एक जैसे, 2 एक जैसे, 2 अलाइक, 2 अलाइक और 1 डिफरेंट, ऐसा कर लो। क्या कहते हो आप? अगर मैंने ऐसा करा तो 2 अलाइक, 2 अलाइक, 2 अलाइक देने के लिए कितनी दुकानें? 3। तो 3 में से कोई 2 दुकानें पकड़ लेते हैं। वो मार्क को 2 एक जैसे अलाइक, 2 एक जैसे अलाइक दे देंगे। अब बची रह गई, मान लो ये भी पकड़ ली, तो मार्केट में रह गई 5 दुकानें और 1 डिफरेंट लेटर चाहना है, 5C1। और कोई तरीका? 3 अलाइक, 2 अलाइक। तो 5वां तरीका बता रहे हैं ये लोग, 3 अलाइक, 2 अलाइक। क्या कहते हो आप? 3 अलाइक लाने का तरीका बोलो। 3 अलाइक, एक 1C1, और ये तो इसको आग लग गई, क्या 2 दुकानें रह गई जो मैं 2 अलाइक देती है, 2C1। बाद में क्या करेंगे? सबका सम कर लेंगे, हाँ या ना? कर लोगे ना? यहां तक तो हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। आई एक्सपेक्ट कि ये यहां तक ही कहानी आ गई आपको। अलाइक फलाइक तो हो गया आपका बहुत, ठीक है। लास्ट, मतलब टाइटल लास्ट है, इंटरव्यू प्रॉब्लम। रेडी? इंटरव्यू प्रॉब्लम, ये गजब की चीज है। क्वेश्चन कहता है हाउ मेनी इंटरव्यू शेड्यूल of 10 person can be made if first Ram before Shyam, ठीक है? सेकेंड Ram before Shyam and Shyam before Mohan, ठीक है? थर्ड Ram before Shyam and Mohan। 3 क्वेश्चन ले लेते हैं भाई। रेडी हैं? मस्त बातें चल रही हैं, समझेंगे अपन, ठीक है? क्वेश्चन क्या है? मान लीजिए कि इंटरव्यू चल रहा है और आप जो है बाहर इंटरव्यू को शेड्यूल कर रहे हैं। अंदर आपका बॉस है, आप उसको बताने वाले हैं कि बाहर अपने 10 बंदे आ गए, अपन एक इंटरव्यू लेने वाले हैं और मैंने ऐसे शेड्यूल करा है। तो शेड्यूलिंग में आप पेपर तो दोगे ना उसको कि मैंने ऐसे ऐसे सोचा है, तो उस पेपर पे क्या लिखा है? ऐसे 10 नाम लिखे हुए, हाँ या ना? लेकिन उसमें आपके पास में पहली चुनौती क्या है कि राम को शाम से पहले इंटरव्यू में डालना है। राम को शाम से पहले इंटरव्यू देना है। मैंने कहीं ये तो नहीं बोला कि पहली 2 जगह पे राम, ऐसा तो नहीं, कहीं भी बैठेगा, कहीं भी जाएंगे, लेकिन राम शाम से पहले इंटरव्यू दिया जाएगा। तो आप कैसे सोचोगे इस बात को? पहले मैं 10 में से कोई 2 खाने पकड़ लेता हूं, ये वाला और ये वाला, और उसे एक ही तरीके से भरता हूं। कौन सा वाला तरीका? राम ऊपर लिखा, शाम नीचे लिख दिया, और बाकी बचे हुए 8 लोगों में कोई तकलीफ नहीं है, इसलिए फैक्टोरियल।
ये बात समझ में आई आपको? तो जैसे आप इसे सॉल्व करके आओगे आपको पता चलेगा आपने लिख दिया फैक्टोरियल 8 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 8 मल्टीप्लाइड बाई फैक्टोरियल 8, तो आंसर हो जाएगा फैक्टोरियल 10 अपॉन फैक्टोरियल 2। अब अगले क्वेश्चन में क्या है कि राम चाहता है कि वो श्याम से पहले इंटरव्यू दे और श्याम चाहता है कि वो मोहन से पहले इंटरव्यू दे, हाँ या ना? तो अब की बार आप इसी पेपर पे 3 खाने पकड़ोगे, 3 खाने पकड़ोगे, तो 10 में से 3 खाने पकड़े, उन्हें एक ही तरीके से अरेंज करा। कौन सा तरीका? पहले में राम, दूसरे में श्याम और उसके बाद वाले मोहन, ऐसे लिख दिया। लिखने के बाद बाकी बचे हुए 7 लोगों को छेड़ा नहीं, तो जैसे आप इसे सॉल्व करके आओगे फैक्टोरियल 10 अपॉन फैक्टोरियल 3 हो जाएगा। अब इस क्वेश्चन में और इस क्वेश्चन में क्या फर्क है भाई? राम श्याम और मोहन से पहले जाएगा और श्याम और मोहन में लफड़ा है या नहीं है? हाँ, तो इसका मतलब, लेकिन आप खाने तो 10 में से 3 ही पकड़ोगे ना, हाँ या ना? उसे एक ही तरीके से भरोगे कि राम सबसे पहले जाएगा, नहीं आया, और श्याम और मोहन को लेकर के, नहीं समझ में आया? क्योंकि श्याम और मोहन में कोई भी कॉम्बिनेशन होता, 2 कॉम्बिनेशन होते, इसलिए आपने फैक्टोरियल 2 कर दिया। ये यहां तक समझ में आया? अच्छा, लेकिन ये अगर आप ध्यान से देख रहे हैं, जब भी हमारे पास में कोई फिक्स क्रम होता है किसी के आगे किसी के पीछे जाने का, तो जितने क्रम में नंबर होते हैं, जैसे यहाँ पे 2 जने थे तो उसको टोटल डिवाइड बाई करके देख लेते हैं। जैसे यहाँ पे 3 जने थे जो एक ही क्रम में जाते हैं, इसलिए डिवाइड बाई, लेकिन क्योंकि यहाँ क्रम बिगड़ गया इसलिए इसका आंसर मैच नहीं करेगा। ठीक है ना? ये एक तरीका है, मतलब, है ना? अच्छा, अगला इसी का नेक्स्ट। हाउ मेनी इंटरव्यू शेड्यूल ऑफ 6 persons, 3 child and 3 mothers can be arranged if no child should be interviewed before mother। ठीक है, मतलब रेस्पेक्टिव मदर है, देयर मदर या हिज मदर। इस पूरी कहानी में क्या स्टोरी है वो समझिएगा। ये पहला बच्चा उसकी मम्मी, ये दूसरा बच्चा ये उसकी मम्मी, ये तीसरा बच्चा और ये उसकी मम्मी। ठीक है, तीनों किस स्कूल के इंटरव्यू में जा रहे हैं। जाते टाइम पे बाहर वो सेक्रेटरी है, ठीक है ना, उसको 6 भरने हैं, याद है ना? 6 जने ना ये, तो 6 भरेगा। 6 को भरते समय पे वो इस बात का हमेशा ख्याल रखेगा कि उन 6 में कोई भी 2 खाने अगर उसने पकड़ लिए तो बच्चा पहले ना, मम्मी पहले बच्चा बाद में जाए। उसने ये नहीं कहा कि यहाँ मम्मी और यहीं बच्चा जाए। बच्चा और मम्मी में माँ पहले इंटरव्यू देगी और बच्चा बाद में देगा। नहीं समझ में आया? ऐसे इंटरव्यू देना है तो क्या करेगा? पहले वो पहले पेयर के लिए क्या सोचेगा कि मैं 6 में से कोई 2 खाने पकड़ लेता हूं। 6 में से कोई 2, मान लो ये वाला और ये वाला, इसे एक ही तरीके से भरूंगा, मम्मी पहले बच्चा बाद में। अब बचे हुए रह गए कितने खाने? 4। उन 4 में से फिर कोई 2 पकड़ेगा, सही है ना? फिर 4 में से कोई 2 पकड़ेगा, उसे भी एक ही तरीके से भरेगा। फिर बचे रह गए 2 खाने, हाँ या ना? उसे भी एक ही तरीके से भरेगा। क्या आपको समझ में आया? नहीं आया? नहीं आया? अच्छा, जब आप इसे सॉल्व करोगे तो आपको पता लगेगा फैक्टोरियल 6 अपॉन में फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 4 मल्टीप्लाइड बाई फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 2, और ये तो 1 है ही। तो जैसे आप इसको सॉल्व करके आओगे आपको पता चलेगा फैक्टोरियल 6 अपॉन फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 2। इससे किसी को कुछ समझ में आया? 6 जनों को अरेंज कर रहे थे आप, जिसमें हाँ 2-2 का अरेंजमेंट, 2-2 का अरेंजमेंट, 2-2 का अरेंजमेंट, एक क्रम में था, एक क्रम में, है ना? ट्रिक जैसा बन गया। आई एक्सपेक्ट की बात समझ में आई होगी। ठीक है ना? इस क्रम के ऊपर लास्ट क्वेश्चन है अपना।
हाँ भाई, number of ways in which 8 people can be arranged in a line if A and B must be, if हटा लेना, if का तो A and B must be next to each other, A and B must be next to each other, and C must be somewhere behind D. ठीक है, somewhere behind D. क्या बात समझे, है ना? उम्मीद है याद आएगी समझ में। अब क्या स्टोरी है देखो साहब, इसके अंदर आप ध्यान से देखोगे ना तो इसने पहली बात बोली 8 लोगों को अरेंज करना है। ए और बी ने शर्त रखी नहीं साहब हम तो एक दूसरे के नेक्स्ट रहेंगे, आगे पीछे ही रहेंगे, लेकिन साथ, नेक्स्ट का मतलब साथ साथ, हाँ या ना? तो हमने सबसे पहले ए और बी को एक बोरे में रख दिया कि रहो नेक्स्ट, क्या कहते हो, हाँ या ना? अभी हमारे पास 8 जन है ना? इसका मतलब 3 इधर रख देते हैं, 3 इधर रख देते हैं, हो गया 8। नहीं समझ में आया? 8 जने रख दिए ना मैंने, 8 जने रख दिए। अभी इनको अगर मैं जमाता हूं तो फोटो में कितने जने दिखेंगे? 7 जने, सही बात है। उसमें से, राइट है, उसमें से ए और बी आपस में घूम सकते हैं उसके फैक्टोरियल 2, लेकिन 7 जनों में सी और डी भी तो हैं। क्या उन्होंने कोई क्रम पकड़ा है? सी हमेशा डी के पीछे रहेगा, तो 2 जनों के बीच में संबंध हुआ ना, इसलिए डिवाइड बाय फैक्टोरियल 2। नहीं आया? अरे अभी सिखाया था ना, जब 2 जने आपस में आगे पीछे होना चाहे तो डिवाइड बाय करो 2 जने, फिर 3 जने होने चाहे क्रम में तो डिवाइड बाय। नहीं समझ में आया? आया? अब यहां तो दो जने थे तो इसलिए डिवाइड बाय 2 डिवाइड बाय 2 डिवाइड बाय 2 हुआ। नहीं, पकड़ में नहीं आया। ये कौन सा वाला फैक्टोरियल 2 है? ए और बी, और ये कौन सा है? हाँ, तो जब एक साथ बैठना हो तो मल्टीप्लाई करते हैं, एक के बाद एक बैठना हो तो डिवाइड करते हैं। आया? हाँ, चलिए साहब।